कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रचियाही। इस रचियाही में भी मैं गया। वहां एक बूथ हुआ करता था, वो खंडर हो चुका था। अब उस बूथ की जगह पर वहां एक पंचायत भवन बन रहा है, इमारत अभी बन रही है, खड़ी हुई। 1957 के बिहार विधानसभा के चुनाव में इस इलाके से दो उम्मीदवार थे, एक कांग्रेस के और एक कम्युनिस्ट पार्टी के। विधानसभा के चुनाव में इस इलाके से दो उम्मीदवार थे, एक कांग्रेस के और एक कम्युनिस्ट पार्टी के। 57 के आसपास बेगूसराय में पहली बार रिफाइनरी का प्रोजेक्ट पास हो चुका था। देश का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी बेगूसराय में खुलने जा रहा था, पहला असम में था। अब जब इतनी बड़ी रिफाइनरी आएगी तो वहां रोजगार आएगा, पैसा आएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। कम्युनिस्ट इसीलिए मजबूत थे क्योंकि वहां मजदूरों की एकता थी और कम्युनिस्ट उनके एक तरह से मसीहा। लेकिन जो पहला चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। अब दूसरी बार चुनाव हो रहा था 57 में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, सरयुग सिंह शायद, उन्हें यह अंदाजा था कि इस रचियाही पोलिंग बूथ पर करीब 3 से 4 गांव के लोग वोट देने आएंगे और ये पूरा का पूरा 3-4 जो गांव है ये कम्युनिस्टों का गढ़ है। यहाँ ज़्यादातर मजदूर और उनके परिवार लोग रहते हैं, यूनियन के जुड़े हुए। तो यहाँ से कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें? और कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार थे, शायद चंद्रशेखर, वो यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे थे। तब पहली बार कांग्रेस कैंडिडेट सरयुग प्रसाद सिंह ने अपने लोगों को तैयार किया और कहा एक काम करो, इन 3 गांव के लोग पोलिंग बूथ तक वोट डालने पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा काम करो। अब उस वक्त सारे मिलकर इकट्ठे बैलगाड़ी में आते थे, तो पोलिंग बूथ से पहले इनकी बैलगाड़ियों को रोक दिया गया, पहले धमकाया गया, वोट नहीं डालना जाओ। कुछ लोग नहीं माने तो फिर मारपीट शुरू हो गई। फिर भी लगा कि कुछ लोग बूथ तक जाएंगे, तो फिर सरयुग प्रसाद सिंह के लोग पहुंच गए पोलिंग बूथ रचियाही में और वहाँ उन्होंने बूथ को लूटना शुरू कर दिया, अपने आप ठप्पा लगा कर। तब इलेक्शन कमीशन ने सोचा नहीं था कि यहाँ चुनाव कराने के लिए बूथ की सुरक्षा भी ज़रूरी है। तब न पुलिस, न पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीसीटीवी कैमरा तो होता भी नहीं था। यहाँ तक कि किस बूथ पे क्या गड़बड़ हुई अगले दिन लोगों को अखबार से पता चलता था। तो खैर वो बूथ कैप्चरिंग की घटना हो गई। ये देश में होने वाली पहली बूथ कैप्चरिंग थी जो बिहार के बेगूसराय के इसी रचियाही गांव में हुई। इससे पहले बूथ कैप्चरिंग शब्द भी किसी ने नहीं सुना था इंडिया में। ये पहला मामला था और यहीं से ये बदनामी शुरू हुई। इसके बाद 57 के इस चुनाव ने बूथ कैप्चरिंग दिखाई। 64 आते आते ब्रौनी रिफाइनरी शुरू हो गया। अब वहाँ रिफाइनरी शुरू हुआ तो ठेके और उसको लेकर जो गुंडे थे छोटे छोटे, वो माफिया बनने लगे। फिर वही नेताओं ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर 64 के 6 साल के बाद 70 आया तो धनबाद जो देश का सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला शहर है, डायमंड सिटी जिसे कहते हैं, ब्लैक डायमंड सिटी, तो वहाँ उसका राष्ट्रीयकरण होगा।